हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, डेली की तरह मैं अपनी वीडियो सुबह किचन से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज ये ना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, सुबह के 7 बजे ही थे। तो उठी थी मैं सुबह, तो ब्रश वगैरह करने के बाद फिर मैंने ना अपने लिए डेली की तरह गर्म पानी किया था। तो आज ना हमारा था बिजवासन जाने का प्लान, तो आज हम जा रहे थे बिजवासन। तो बस मुझे ये था कि किसी भी तरह काम को ना जल्दी खत्म कर लूं 9 बजे तक, क्योंकि फिर ज्यादा लेट हो जाएगा। अपने घर से हम जल्दी जाएंगे तो वापस भी घर जल्दी ही आएंगे। तो मैंने ना साथ ही में घिया की सब्जी भी काटने पे लग रही थी, और अपने लिए जो गर्म पानी था किया हुआ तो वो भी मैं पीने पे लग रही थी। तो मेरा डेली का रूटीन है सुबह उठते ही गर्म पानी पीने का। तो बस साथ में पीते पीते सब्जी भी काटने पे लग रही थी। तो सब्जी मैंने छोंक दी थी, पर थोड़ा सा घिया काटना रह गया था। तो मम्मी के लिए ही बना रही थी घिया की सब्जी, क्योंकि मम्मी आज घर पे ही थी। तो फ्रेंड्स, घिया की सब्जी भी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई थी। तो आज की ना घिया की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो कई बार ऐसा होता है कि घिया का भी टेस्ट का फर्क होता है। रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद ना झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं प्रेस करने लग गई थी अपने कपड़ों पे, क्योंकि कई बार फ्रेंड्स लाइट का पता नहीं होता कब अचानक चली जाए, और फिर ना वेट करते रहते हैं कि कब लाइट आएगी कब लाइट आएगी। तो फिर और भी ज्यादा देर हो जाती है इस चीज के लिए। तो फ्रेंड्स, ये ना वही वाला कुर्ता है। जब मैं एक बार आशा के वहां पर गई थी तो वहां से ना मैं 2 कुर्ते लेके आई थी। तो मैंने आपसे कहा था कि एक कुर्ता मैंने अल्टर करने के लिए दे दिया है। तो फ्रेंड्स, इस कुर्ते को ना आज मैं पहली बार ही पहन रही हूँ। तो कुर्ता तो अच्छा था, लेकिन ना आज मैंने जब इसे वॉश किया था तो इसमें से बहुत सारा कलर निकला था। तो कलर निकलने के बाद फिर काफी कलर भी फेड हो जाता है। तो बस आज मैं इसे ही पहनूंगी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा कुर्ता मेरा ये। और दूसरा कुर्ता था उसका भी अल्टर कर रखा है मैंने, वीडियो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, इतने मैं प्रेस कर रही थी तो हस्बैंड भी नहा के तैयार हो चुके थे। तो फिर अंशिका आ गई, कहने लगी मम्मी मुझे भी प्रेस करना है। तो प्रेस करने लगी। तो देखिए मैं हो गई थी बिल्कुल तैयार जाने के लिए। और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लग रही थी। तो फिर साथ में ही ना मेरी बहनें भी स्कूल जा रही थी। तो रास्ते में ही उनके ना स्कूल में पीटीएम था बच्चों का। तो वो कहने लगी कि साथ में ही छोड़ देना रास्ते में। तो हमने उनको ना रास्ते में ही छोड़ दिया था। तो ये देख ही रहे होंगे, मेरी कई वीडियो में आपको देखने को मिल गया है ये वाला व्यू। तो बस चलते हुए सफर में, तो आज कर रहा था अंशु ड्राइविंग। तो अब ज्यादातर अगर अंशु जाता है साथ में तो वही ड्राइविंग करता है। तो और आज मुझे बैठने के लिए मिली थी पीछे वाली सीट। तो हस्बैंड के साथ तो ज्यादातर आगे ही बैठती हूँ मैं, लेकिन जब अंशु होता है तो मुझे पीछे बैठने के लिए जगह मिलती है। तो बस अब हम पहुंच गए थे अक्षरधाम। तो ये आपने मेरी कई वीडियोस में भी देखा होगा। और ये है आगे जाके प्रगति मैदान के यहाँ पर पड़ता है ये शांति स्तूप है ये। तो कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको ना यहाँ पर जाकर अंदर से भी दिखाऊंगी कि कैसा है। तो देखने में बाहर से तो बहुत सुंदर है ये। तो फ्रेंड्स, ये वाले एरिया भी आपने ज्यादातर मेरी कई वीडियो में देख लिया होगा। तो यहाँ से जब भी गुजरती हूँ ना तो मन करता है बस वीडियो बना के आप लोगों को दिखाने का। और ये सारे जो है ना सारी एम्बेसी वगैरह और
जो हमारे मिनिस्टर वगैरह इनके उधर के ही रोड हैं। तो देखने में बहुत ही अच्छे, मतलब कि गार्डन भी और जो गोल चक्कर वगैरह, तो पेड़ पौधों से इतनी ग्रीनरी है ना इस एरिया में, तो देखते ही बनती है। और अलग अलग तरह के फ्लावर के पेड़ वगैरह, तो मुझे तो ये वाली जगह बहुत ही अच्छी लगती है जब भी यहाँ से जाती हूँ। तो इसलिए कोशिश करती हूँ आप लोगों को भी यहाँ की जो व्यू है वो आप दिखाने का। तो बस ये देख ही रहे होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए थे महिपालपुर। तो आप देख रहे होंगे, तो ये ना सारा फ्लाईओवर के साइड साइड में सारे ही होटल हैं, बहुत सारे होटल हैं, क्योंकि ये साइड में पास में एयरपोर्ट पड़ता है। लेकिन अब जो हमने देखा कि एयरपोर्ट के अंदर, बाउंड्री के अंदर ही बहुत ही नए नए होटल बनने पे लग रहे हैं। तो पता नहीं बाद में इनकी, मतलब इन होटलों पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जो भी बाहर से आएंगे टूरिस्ट वगैरह, तो वो अंदर एयरपोर्ट के अंदर ही होटल लेना पसंद करेंगे। तो ये था रेडिशन ब्लू होटल, तो काफी बड़ा है। तो फ्रेंड्स इसके बाद थोड़ी ही दूरी पे ये पड़ती है शिव मूर्ति। तो ये ना बहुत ही बड़ी मूर्ति है। तो यहाँ पर हम एक बार आए थे जब बच्चे थोड़े छोटे थे, तो उसके बाद यहाँ पर हमारा कभी भी आना जाना नहीं हुआ। तो बस अब हम पहुंच गए थे बजवासन, जहाँ पर हमारा दिल्ली में मकान है। तो आप ये देख ही रहे होंगे कि ये ना किसी टाइम में, मतलब मम्मी यार बताते कि बहुत ही चौड़े चौड़े रोड थे, लेकिन जैसे ही कोई भी नया मकान बनाता है तो उसे ना आगे बढ़ा के बनाने पे लग रहे हैं। तो सीढ़ियां इतनी आगे बढ़ा दी कि रोड भी बहुत तंग हो गए हैं। तो बस अब हम पहुंच गए थे स्टेशन के पास। तो ये हमारा मकान भी ना स्टेशन के पास पड़ता है, और ये था MCD का प्राइमरी स्कूल। तो अब ये पहुंच गए हम अपने घर। तो देखिए ये बाहर वाला हमारा रूम था। तो ये ना स्पेशली मम्मी पापा का ही रूम था, और कोई भी अगर गेस्ट आते हैं तो इसी में बैठते थे। तो ये ना कुछ यादें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब तो ये हमने ना किराए पे दे रखा है ये सारा मकान, क्योंकि अब तो हमें 5 साल हो गए हैं यहाँ पर गाजियाबाद शिफ्ट हुए। तो ये हमारी गली बाहर से देखने में। और देखिए कभी, मतलब कि मेरी शादी हुई थी, जब मैं दुल्हन बन के आई थी तो इसी घर में आई थी। तो मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अरे कितनी ऊंचाई पे है ये घर। तो ऐसा लग रहा था जैसे नीचे से कितना फर्स्ट फ्लोर है या कैसे। तो ये किचन भी है। तो ये रिनोवेशन के बाद ये किचन का ना छत बहुत ऊंची हो गई। पहले तो नीची छत थी, इसके ऊपर 2 छत थी। और ये था हमारा बेडरूम, होता था हमारा किसी टाइम में, अब तो नहीं है खैर। तो ये यहाँ पर हमारा सामने ही एक पहले शोकेस हुआ करता था, वो रिनोवेशन के टाइम हमने बंद करवा दिया। और ये देखिए ये अलमीरा वगैरह में ना, यहाँ पर हमारा ग्रोसरी का सामान रहता था, सामने टीवी रहता था, बच्चों के बैग वगैरह सारे इसी अलमीरा में रहते थे। तो और ये था सेकंड रूम। तो इस रूम में रहती थी मेरी नंदे, जो उनकी शादी नहीं हुई थी, और शादी के बाद भी जब भी आती थी तो इसी रूम में रुकती थी। तो ये देखिए कितना अच्छा, मतलब कि वुड वर्क करवा रखा है पहले टाइम का ही। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स ये ना दूसरे साइड का पोर्शन है, ये जो दरवाजा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी ना सारा रेंट पे दे रखा है इस साइड। तो ये ना छोटे छोटे रूम है, मतलब ज्यादा नहीं है, ये पहले बनाए हुए थे, पुराने थे। तो बस इसके बाद ना हम जाने लगे थे छत पर। तो मैं तो कभी आती हूँ तो छत पर जरूर जाती हूँ, तो आपको दिखाऊंगी ऊपर भी छत पे। तो जिस टाइम मेरी शादी हुई थी उस टाइम ना ऊपर फ्लोर नहीं बनाए हुए थे। तो ये तो मेरी शादी के बाद ही बनाए थे। और रिनोवेशन के टाइम पे यहाँ पर बस ऊपर 2 कमरे और किचन था, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज कर दिया। और ये है सेकंड फ्लोर। तो सेकंड फ्लोर में भी है ना सिर्फ ऊपर 2 रूम थे, उसके बाद अब दोनों साइड किचन बना दिए और वॉशरूम बना रखे हैं सेपरेट सेपरेट, ये देख रहे होंगे आप। और ये है बालकनी। तो यहाँ सामने ना यहाँ से मंदिर दिखाई देता है। तो ये था हमारा ऊपर का, मतलब कि बिजवासन वाले घर के ऊपर से व्यू। तो ये सामने ही मंदिर है, और साइड में आपको MCD प्राइमरी स्कूल की दीवार दिखाई दे रही है, ये वाली। तो बस अब चलते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स खाना वाना खा के थोड़ी बहुत देर बैठने के बाद फिर हम चल दिए थे घर वापस। तो आप देख रहे होंगे ये ना सारी बिजवासन की मार्केट है। तो किसी टाइम में यहाँ पर ना बहुत ही कम दुकानें हुआ करती थी, लेकिन आज ये मार्केट पूरी ही बन चुकी है और हर चीज मिल जाती है अब यहीं पर ही मार्केट में। तो पहले तो हमें थोड़ा सा ना दूर ही जाना पड़ता था, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों के कपड़ों के लिए तो दूसरी मार्केट में ही जाते थे लेने के लिए। तो बस अब ये पहुंच गए थे। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का ही व्यू दिखाई दे रहा है दूर से। मैंने शूट करने की कोशिश की थी। तो देख रहे होंगे एरोप्लेन वगैरह लैंड किए हुए हैं यहाँ पर।
फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए थे इंडिया गेट। तो आप देख रहे होंगे ये इंडिया गेट का व्यू। तो इंडिया गेट की तो वीडियो मैंने आपको पहले भी एक बना के डाली हुई है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि इंडिया गेट कितना अच्छा लगता है पास से देखने में। तो आज ना रास्ते में हमें कई जगह बारिश भी मिली थी, लेकिन अपने घर गए हम पहुंचे थे तो वहां पर बारिश नहीं थी बिल्कुल। तो साइड में ये सारा ही इंडिया गेट का ही व्यू था। तो फ्रेंड्स घर पहुंचने में हमें काफी टाइम हो गया था, तो मम्मी ने ना सब्जी वगैरह का मसाला तैयार करके रख रखा था। तो आज हम नॉनवेज की सब्जी लाए थे बिजवासन से ही। तो यहाँ का ना नॉनवेज ठीक नहीं लगता है, उसमें स्मेल आती है। तो जब भी अगर वहां जाते हैं तो वहीं से लेके आ जाते हैं। तो बस नॉनवेज बनाने की तैयारी करने लगी थी मम्मी। तो मैं कभी भी नॉनवेज नहीं बनाती हूँ, हमेशा हस्बैंड या मम्मी ही बनाती हैं। तो बस सब्जी ही भी बनकर तैयार कर ली थी मम्मी ने, तो उसके बाद फिर मैंने आगे वीडियो शूट नहीं की थी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।